बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा दूसरा जो नाम है वो रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या है हमारे पास। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेसिस्ट द चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन। के बॉडी में जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको ये अपोज करता है, उसकी ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3 में हमने इनर्शिया को डिफाइन किया था कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को जो है वो चेंज करने के लिए जो चीज़ अपोज करती है उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका बॉक्स है, मैस है, ठीक है, अगर आपने ये रेस्ट में अगर आपने इस पर इसको स्टेट को चेंज करना है तो आप इस पर क्या चीज़ अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, अब ये बेटा फोर्स कितनी अप्लाई करोगे ये डिपेंड करता है इस बॉडी के मैस पे। फॉर एग्जांपल यही है आपके पास एक स्मॉल बॉक्स है और एक ये लार्ज मैस का ऑब्जेक्ट है, तो देखिए जिस का जो हमारे पास मैस ज़्यादा होगा उस पर जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैस के ज़्यादा होने से क्या हो गया, इंक्रीज इसका जो इनर्शिया है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सिमिलर ये ऐसा ही केस हमारे पास मोशन की केस में है कि अगर आपके पास कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, अगर आपने उसको रोकना है, उसकी स्टेट को चेंज करना है, तो आपको अगेन उस पर क्या करना पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब कितनी फोर्स बेटा लगानी पड़ेगी ये किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के मैस पे जो है वो डिपेंड करता है। अब अगर बॉडी का मैस जो है वो ज़्यादा होगा हमारे पास तो डेफिनेट है कि उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहाँ पे हमने एक डेफिनेशन बेटा स्टडी की थी कि इनर्शिया इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। के इनर्शिया क्या है बेटा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया क्या है, उसकी वो विलिंग है कि वो रेस्ट में रहना चाहता है। ठीक है, और अगर बॉडी मोशन में है तो फिर इनर्शिया क्या है कि बॉडी को मूव करवाए जो है वो रखना, वो उसका क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बॉडी की जो स्टेट को चेंज करने के लिए जो उस पर ऑपोजिशन लग रही होती है, ऑपोजिशन लग रही होती है, उसको बेटा क्या बोलते हैं, हम इनर्शिया बोलते हैं। लेकिन वो हमने डिस्कस किया था कहाँ पे, लीनियर मोशन में। अब बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन के लिए है। तो एंगुलर मोशन के लिए बेटा जो बॉडी की मोशन होगी वो भी कौन सी होगी, एंगुलर होगी। तो अब बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये डेफिनेशन जर्नल हम इसकी क्या की है कि प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट्स द चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन। की बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन को चेंज होने की क्या करता है बेटा, ऑपोजिशन करता है या रिकवर्ड करता है। अब बेटा यहाँ पे हम एक डेफिनेशन करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर अ पॉइंट मैस। पॉइंट मैस क्या है बेटा, हमारे पास एक स्मॉल जो है वो पार्टिकल है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से दूर जो है डिस्टेंस पे उसके अराउंड जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है। तो पॉइंट मैस के लिए याद रखिएगा, अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करें तो डेफिनेशन आएगी हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ मैस, द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का बेटा अगर हम फार्मूला लिखें तो इसको हम सैम्पल इसके लिए आई यूज़ करते हैं, डिनोट आई से करते हैं, और इक्वल किसके है, एम आर स्क्वेयर। एम क्या है बेटा, उसका मैस है, और आर स्क्वेयर क्या है, उस पॉइंट का हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। बेटा एक रॉड के केस में ना इसको समझें। फॉर एग्जांपल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसमें बॉडी को हमने एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पॉइंट के इस पॉइंट पर जो है वो फोर्स लगाते हो। ठीक है, इस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो ये देखिए ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो बेटा देखें यहाँ पे एम आर स्क्वेयर क्या हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट के लिए ये इसका एम है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, लार्ज हो गई है। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे पॉइंट मैस के लिए देखें तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, स्मॉलर आ रही है। ठीक है, तो अब बेटा देखिए
लीनियर मोशन में जस्ट क्या था हमारे पास कि मैस था जो कि अपोज करता था या जो उसकी टेंडेंसी होती थी कि उसकी स्टेट को मेंटेन करने की। लेकिन बेटा अगर हम एंगुलर मोशन में बात करें ना तो जस्ट पार्टिकल का मैस नहीं बल्कि उसकी पोजीशन भी इनर्शिया को डिफाइन करती है कि वो पॉइंट मैस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने इसको रोटेट करवाना है तो यहाँ पर फोर्स लगाने की जो आप लगाएंगे उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों होगी बेटा डिफरेंट? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा उसकी वैल्यू डिस्टेंस के चेंज होने से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट देखना चाहें तो मैस है हमारे पास, मैस यूनिट क्या आ जाएगा, केजी होगा। आर जो डिस्टेंस है इसका यूनिट हमारे पास मीटर है और स्क्वायर है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो डायमेंशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, केजी के लिए एम हो जाएगा हमारे पास, और ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से याद रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो फिर इसकी कोई भी स्पेसिफिक जो है वो डायरेक्शन नहीं होगी हमारे पास। इसके नेक्स्ट बेटा हम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट मैस के लिए। ये फार्मूला बेटा जो है इसके अकॉर्डिंग हमने इस बॉडी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको डिस्क्राइब करना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट मैस है जो एक रॉड जिसको मैस को हमने निगलेक्ट किया हुआ होता है इसलिए इसको मैसलेस जो है वो रॉड बोलते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फिक्स्ड है बेटा। अब जब आप इस पर परपेंडिकुलर में फोर्स लगाओगे, परपेंडिकुलर में फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी इस तरह एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, इनिशियली क्या था बेटा, ये रेस्ट में था, अब इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो गई है तो मतलब इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया है। अब आपने फोर्स अप्लाई की है, फोर्स बेटा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फोर्स लीनियर फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉडी का जो एक्सेलरेशन है बेटा वो भी हम कौन सा लेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 3 में बेटा एक रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो क्या बेटा रिलेशन था, लेक्चर नंबर 3 बुक से जो ये है इसको कंसर्न कर सकते हैं। टॉपिक को आपने अच्छे से देखना है जो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़ था, क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी हमारे पास जो हैं वो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम रिलेशन देखेंगे लीनियर क्वांटिटीज़ का और एंगुलर क्वांटिटीज़ का। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है हमारे पास बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा किसके बराबर होता है, AT इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, r इंटू एल्फा, या जो हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद काम ये करें कि इस इक्वेशन में दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें बाय आर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हमने क्या करना है बेटा, आर को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ये आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेंटर से इसका जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट मैस तक जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आर एफ हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एम आर, और यहाँ पे ये हमारे पास आर से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा देखें आर एफ हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आर से ये आर मल्टीप्लाई होगा तो एम आर स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा एक बात देखें, यहाँ पे हमने जो फोर्स अप्लाई की है वो परपेंडिकुलर अप्लाई की है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमने एक टॉपिक किया था टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा, आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या है हमारे पास, आर क्रॉस एफ। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, आर एफ साइन थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसके दरमियान। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने जो है वो परपेंडिकुलर अप्लाई किया तो एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। यहाँ पे पुट करेंगे आर एफ साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 बेटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 इज इक्वल टू
1 है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास RF। जब भी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क होता है, एक बात याद रखिएगा, और रिलेशन किसके इक्वल होता है, R और F के। तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, टॉर्क के, तो ये टॉर्क हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा देखें mr², क्या चीज़ है, अभी तो हमने बेटा डिफाइन किया है कि mr² हमारे पास क्या होगा बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑफ दिस पॉइंट मैस। तो I इज इक्वल टू क्या है हमारे पास mr², तो यहाँ पे mr² की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे I, और साथ में ये क्या हो जाएगा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन देखें बेटा, टॉर्क जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा हमारे पास उसका जो टॉर्क है बेटा वो भी क्या होगा हमारे पास उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास mr², और इस पॉइंट में इसका जो टॉर्क है वो किसके इक्वल है, I अल्फा। इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें काफ़ी जो है वो मदद मिलेगी, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के इस फार्मूला से सॉल्व होंगे, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद बेटा इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, ठीक है। अब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे क्या है हमारे पास टॉर्क है। तो अब बेटा आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है बेटा ये इसकी एनालॉगस है या सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है कि इसमें एंगुलर मोशन में कंपेयर करें तो F जो है वो किसके कंपैरिजन में आ रही है, टॉर्क के। इसका क्या मतलब है, इसको हम कहेंगे कि दी फोर्स का जो एनालॉगस होता है वो क्या होता है, टॉर्क होता है। एनालॉगस को किस तरह डिफाइन करेंगे कि जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है टॉर्क बेटा वही काम क्या करता है एंगुलर मोशन में। अब सवाल ये है कि फोर्स लीनियर मोशन में क्या काम करती है, फोर्स बेटा हमेशा जो है वो बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अगर अनबैलेंस या फोर्स की बात करें तो वो हमेशा बॉडी में क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो बेटा वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क जब भी किसी बॉडी पे अप्लाई होगा तो टॉर्क वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। फोर्स क्या काम करेगी, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और टॉर्क क्या काम करता है बेटा, जो हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे थे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को किससे कंपेयर करेंगे, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कि जब लीनियर फोर्स लगेगी तो लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जब टॉर्क बेटा अप्लाई होगा तो फिर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। बाकी बेटा यहाँ पे हमारे पास m बच गया और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या बच गया है, I, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैस का एनालॉगस है, ठीक है। कि जिस तरह हम कहते हैं कि लीनियर मोशन में मैस ही बॉडी का इनर्शिया होता है, अगर हम एंगुलर मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पे जस्ट मैस नहीं बल्कि mr² जो है वो इसका क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किसके एनालॉगस है, मैस का, किस में, एंगुलर मोशन में, ठीक है। कि जो काम मैस लीनियर मोशन में काम करता है वही काम एंगुलर मोशन में कौन परफॉर्म करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए इसको जो है हम मूवमेंट ऑफ मैस जो है इसके नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा इन दोनों का कंपैरिजन हमने किया है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट एक टॉपिक है इसी टॉपिक में कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। सबसे पहले कि रिजिड बॉडी क्या होती है, हमारे पास रिजिड बॉडी किसी भी टाइप की हो सकती है। किस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास ऐसी बॉडी जो कि लार्ज नंबर ऑफ मैस पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और वो हमारे पास जो पॉइंट मैसेज हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब भी आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप जो है या जो हमारे पास इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होता, मतलब इनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल यही हमारे पास एक्सिस ऑफ
एक रिजिड बॉडी है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सर्कुलर मोशन में इस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमने क्या लिया था, एक पॉइंट मैस लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक रिजिड बॉडी ले रहे हैं जिसके अंदर ही हमारे पास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस तरह पकड़ के हम इस तरह इसको क्या करवा रहे हैं बेटा, रोटेट जो है वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने करना क्या है बेटा, हमने इस रिजिड बॉडी का जो टॉर्क है वो कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क बेटा कैसे आएगा, अब यहाँ से एक बात देखें, ये बॉडी जो है रिजिड बॉडी इरेगुलर शेप की ली है, यहाँ पे डिफरेंट मैस पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब हर पॉइंट का जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है बेटा वो भी क्या है, डिफरेंट है। हर पॉइंट मैस का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो फिर हर पॉइंट का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल आपने इस पर टॉर्क अप्लाई किया, इस तरह बॉडी थी हमारे पास, अब इस तरह हम इसको टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये रोटेट होगी, ठीक है। अब हमने इस बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का टोटल जो टॉर्क है वो कैलकुलेट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, हर पॉइंट मैस का अलग से टॉर्क जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट जो पार्टिकल है जिसको हमने m1 का नाम दिया है, सेकंड जो, अब कितने मैस पार्टिकल हैं, n नंबर ऑफ जो स्मॉल मैस पार्टिकल हैं, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट को m1 का नाम दे दिया, सेकंड को m2 का, इस तरह थर्ड m3 m4 इस तरह सोन, और टोटल कितने हैं बेटा, mn है। अगर हम इसको टॉर्क अप्लाई करने से बॉडी को रोटेट करेंगे तो जो टॉर्क होगा हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल का बेटा वो किसके इक्वल आएगा, टॉर्क का भी हमने फार्मूला किया है, टॉर्क किसके इक्वल आएगा, आई और साथ में क्या है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास A1 हो जाएगा, ठीक है। अगर I1 की बात करें तो I1 बेटा हमारे पास क्या होगा, M1 R1 स्क्वायर और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करें सेकंड पॉइंट का टॉर्क मालूम करना चाहें तो सेकंड पॉइंट का क्या होगा हमारे पास, M2 R2 स्क्वायर हो जाएगा और साथ में ये क्या हो जाएगा, A2, ठीक है। इस तरह सोन करते जाएंगे तो हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट मैसेज हैं। तो टोटल का हम जब मालूम करेंगे तो nth का बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, nth का आ जाएगा mn मैस ऑफ nth पॉइंट मैस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ nth पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमने क्या लेना होता है, स्क्वायर लेना होता है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, ठीक है। अब इस बॉडी का बेटा टोटल टॉर्क जो है वो मालूम करना है। टोटल टॉर्क कैसे मालूम करते हैं कि रिजिड बॉडी जितने पॉइंट मैसेज से मिलकर बनी है, आप तमाम पॉइंट मैसेज का क्या कर लें, टॉर्क को ऐड कर लें, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टॉर्क आ जाएगा किसका, इस रिजिड बॉडी का। तो यहाँ से बेटा टोटल टॉर्क जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा T1 प्लस ऑन करते जाएंगे प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। फर्स्ट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर साथ में अल्फा 1 प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर और ये अल्फा 2 हो जाएगा, प्लस ऑन करते जाएंगे प्लस mn rn और साथ rn स्क्वायर हो जाएगा, साथ में an हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा एक बात देखें कि हमने सेकंड टॉपिक में, सेकंड लेक्चर में ये बात की थी कि जब भी कोई बॉडी एंगुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके हर पॉइंट का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, सेम। दोबारा बात सुनिएगा, जब भी कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी हो, पॉइंट में ऐसो ऐसी बॉडी जो लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी हो, जब वो एंगुलर मोशन करती है तो उसके हर पॉइंट का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बेटा वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब फर्स्ट पॉइंट का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा किसके, A2 के, वो किसके बराबर होगा, A3 के, और सोन करते जाएंगे तो ये बराबर किसके होगा बेटा, AN के। तो इसकी जगह सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, A अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली A1 A2 AN की जगह हम, चूंकि ये एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, सबके लिए सेम है, तो किससे रिप्लेस कर देंगे, A से जो है वो रिप्लेस कर। अब यहाँ पे सिंपली जो है A1 की जगह A लिख दें, A2 की जगह भी A लिख दें, और ये जो है इस तरह से A1 से आप रिप्लेस कर सकते हैं किसको, अल्फा को।
अब वही बात कि अब हम बोल रहे हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा वो सबके लिए सेम है, तो यहाँ से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कॉमन आ जाता है। बाकी क्या बच जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास सोन प्लस mn, और इस साथ में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसके बाद ये देखिए हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा कॉमन ले लिया है, बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हैं इसको ब्रैकेट्स में लिख लिया है। तो यहाँ से बेटा आप देखें कि ये जो ब्रैकेट्स में क्वांटिटी लिखी है हमने, ये क्या है, m1 r1 स्क्वायर, ये क्या होगा, फर्स्ट जो पॉइंट मैस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m2 r2 ये क्या होगा हमारे पास सेकंड पॉइंट मैस का। इसी तरह ये क्या है हमारे पास mn rn स्क्वायर है, ये क्या है nth पॉइंट मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो ब्रैकेट में बेटा हमने टर्म लिखी हुई है ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ से लिख सकते हैं I1 किसके इक्वल है m1 r1 स्क्वायर, I2 किसके इक्वल है m2 r2 स्क्वायर के सोन करते जाएंगे तो ये हमारे पास In किसके इक्वल होगा, mn rn स्क्वायर। अब बेटा ये सारी क्वांटिटीज़ ऐड अप हो रही हैं, तो इसको हम समेशन फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, समेशन फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक है बेटा, n तक है। यहाँ पे लिखें कि हमारे पास i इज इक्वल टू 1 to n, तो mi, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ri का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सारी टर्म ब्रैकेट में लिखी थी इसको हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n है हमारे पास, mi ri स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में अल्फ़ा बेटा ये एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा अगर हम ये बात देखें कि ये जो सिग्मा है ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इन तमाम क्वांटिटीज़ को हम ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, ऐड अप कर रहे हैं। अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो वो किसके इक्वल आएगा, I1 प्लस I2 प्लस ऑन करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, In। तो दिस टर्म जो है हमारे पास इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, टोटल लिख लें, और साथ में ये क्या हो जाएगा हमारे पास है अल्फ़ा। तो ये टॉर्क आ जाएगा किसका, रिजिड बॉडी का टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल है, आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, और साथ में ये क्या है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप थोड़ा सा फर्दर जो है अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही एनालॉगस है किसका, मैस का, कि जो काम मैस लीनियर मोशन में करता है एंगुलर एक्सेलरेशन में वही काम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करता है। ठीक है, फिर इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो उस पॉइंट का मैस है बेटा, और उसके बाद क्या है हमारे पास उस पॉइंट मैस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब डिफरेंट तरह की बॉडीज़ होती हैं हमारे पास, तो जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी डिफरेंट बॉडीज़ के लिए जो है वो डिफरेंट होगा। ये डिपेंड करता है कि किसी भी बॉडी में जो मैस है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। आप कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट की जो शेप है बेटा उस पर भी डिपेंड करता है, और उस मैसेज का जो एक्सिस से डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर डिफरेंट रिजिड बॉडीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेटा रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है हमारे पास। अब इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन A और A डैश में अगर इस तरह हम रोटेट करते हैं तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/12 ml स्क्वायर होती है। ठीक है, मैंने कहा था कि ये मैस पे भी डिपेंड करती है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो डिस्टेंस है उस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे किस तरह, ये आप एग्जांपल के लिए याद रखिएगा कि अगर एमसीक्यूज के लिए कि यही रॉड है बेटा, अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हम चेंज कर देते हैं, इस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/3 ml स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, अगर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल रॉड के मिड में है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करें उसको चेंज कर दिया तो फिर 1/3 ml स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए इसकी वैल्यूज़ को जो है वो याद रखना है। ठीक है, फिर अगर हम जो है वो एक रिंग या हूप की बात करें,
हुप क्या कैसा होता है, कोई भी रिंग है बेटा, ठीक है, अगर आप मतलब सेंटर से वो खाली होता है और जो टोटल मैस है वो कंसंट्रेटेड होता है कहाँ पे, इसकी बाउंड्री पे होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे हुप या हुप की बात करें तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा वो किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर हम एक डिस्क की बात करें तो डिस्क में क्या होता है बेटा कि उसका जो सारा मैस है वो इसकी बाउंड्री, सारा मैस बाउंड्री पे नहीं होता है बल्कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी सरफेस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था और ये हमारे पास डिस्क का जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी याद रखिएगा किसके इक्वल होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर यहाँ से एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि जो हमारे पास डिस्क है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हुप से क्या होता है बेटा, हाफ होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको स्फीयर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बुक पे गिवन है, उसको भी अच्छे से देखिएगा। और ये जो फार्मूला और डेफिनेशन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए की है, ये याद रखिएगा किसके लिए है, हमारे पास पॉइंट मैस के लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को बेटा अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहे हैं हमारे पास उसमें हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो काफ़ी यूज़ है वो करेंगे। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज के इस टॉपिक के साथ साथ आपने एक्सरसाइज के 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छे से देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में होगा आपके पास कि आपने टेंजेंशियल एक्सलरेशन को डिफाइन करना है, तो फर्स्ट उसकी डेफिनेशन है। लेक्चर नंबर 2 में जो है आपने टेंजेंशियल एक्सलरेशन को एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक, सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका आपने फार्मूला भी लिखना है। फिर उसमें सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन की डेफिनेशन पूछी है तो वो भी साथ आप करेंगे। और थर्ड जो है बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना है और पॉइंट मैस के लिए आपने उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फार्मूला लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ कि 5.1, 5.2 और 5.3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस टॉपिक के साथ करने हैं और बाकी जो न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड वो हम नेक्स्ट जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।